Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So what's are you going on study? I hope very good. And इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना सभी भाग रहे हैं राइट अपने ड्रीम्स के लिए। तो मेरी सुबह की शुरुआत तो भाई हमेशा की तरह 4 या 5 या 5:30 समथिंग समथिंग, इससे पहले तो मेरा उठना हो ही जाता है। एंड नाउ सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी मॉर्निंग में स्टडी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब मॉर्निंग रूटीन मेरा फिक्स स्टडी के लिए मैं मोस्टली स्टडी को ही देती हूँ अपना, क्योंकि पूरे होल डे में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली जो व्यूअर्स होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि आई एम ऑलरेडी इन जॉब, तो मेरे पास ओनली टाइम होता है या तो मॉर्निंग का टाइम होता है या फिर मेरे पास टाइम होता है नाइट में। एंड फुल डे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मोस्टली घर को भी मैनेज करना, जॉब भी मैनेज करना इज़ नॉट ईजी है ना। फिजिकली एंड मेंटली हम खुद ही इतना टायर्ड हो जाते हैं ना कि शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती हूँ या फिर काफ़ी सारे लोग कर पाते होंगे, आई डोंट नो। बट मेरा शेड्यूल यही है कि मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही करती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है और ये बच्चों ने दिया हुआ एक ये देखिए ना, वंश क्लास का वंश बहुत सुंदर है ना। ये बच्चे ये यार बनना काफ़ी टाइम बीत चुका है ऐसे प्लास देखे हुए है ना। एंड बच्चे हैं, उनको जो अच्छा लगता है दे देते हैं, है ना। एंड और बताइए कैसे चले आप सबकी तैयारी और क्या पढ़ रहे हैं आप सब? आप भी एनसीईआरटी स्टार्ट किया नहीं? मोस्टली सीटेट जो एस्पेरेंट होंगे उन्होंने उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं? तो अभी भी टाइम है, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर हमारी मतलब डेट फिक्स है एग्ज़ाम की। 15 दिसंबर तो हमारा हो ही जाएगा एग्ज़ाम। तो सबसे बेटर होगा कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, यदि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है ना कि क्या पढ़े, देखो प्रॉपरली कोई भी नहीं बता पाता। मैं भी एक वीडियो में या फिर छोटे से ब्लॉग में मैं नहीं बता पाऊँगी किस किस तरीके से, बस मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकती हूँ, बट मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगी कि ये पढ़ो ये पढ़ो। तो सबसे बेटर होगा, यदि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना, तो आप एक अच्छा सा कोर्स परचेस कर लीजिए जो आपके बजट में आता हो। मे बी आप अड्डा 24/7 पे भी कर सकते हैं, आप करियर विलअप पे भी कर सकते हैं, एज यू लाइक, जिस मतलब जो आपको बेटर लगे। अब डेमो देते हैं सर, तो आपको जो बेटर लगे, जिसका बहुत अच्छे से समझ में आए, आप उसका परचेस कर लीजिए। नाउ देखो, नाउ थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी होती है ना कि हम यहाँ वहाँ नहीं भटकते। जैसे हम जब स्टडी करने बैठते हैं तो हम वाईटी पे देखते हैं काफ़ी सारे वही टॉपिक, एक टॉपिक को लेके कई सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, फिर उसी टॉपिक को लेके। और अब मोस्टली मैं जैसे देख रही हूँ ना, तो अब काफ़ी सारे बस प्रैक्टिस 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 क्वेश्चन करवाते। तो ना प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे तभी तो होंगे ना, तब जब हमने थ्योरी पढ़ी होगी। जब हमने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपना सिलेबस को कवर कीजिए, देन आफ्टर दैट आप फिर रिवीजन कीजिए, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए जो सर प्रैक्टिस करवाते हैं उनको। अदरवाइज़ देखो, ऐसे प्रैक्टिस करना मुझे नहीं लगता कि श्योर बहुत अच्छा है। और इससे देखो, यदि अपन पीवाईक्यू भी लगाएंगे ना तो डीमोटिवेशन ही मिलेगा, बिकॉज हमें खुद ही काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, जब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो जैसे मैंने अपना टारगेट बनाया था, जैसे मैंने करा था, मैं बस आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सिलेबस को करिए। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके पास नहीं हो तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, या फिर उसका भी पीडीएफ वगैरह निकाल के पढ़ लीजिए, या फिर जो आपके आसपास हो या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी बुक्स हो वहाँ से देख लीजिए, जैसा भी आपको बेटर लगे। एंड अभी रिसेंटली एमपी टेट भी बहुत चल रहा है ना, एमपी टेट का भी की भी वैकेंसी आ गई है। तो जो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स होंगे वो उसको फिल कर सकते हैं, अदर्स नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बस ये है कि अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़िए। इजी तो नहीं है, क्योंकि फैमिली के साथ भी रहना और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे मोस्टली तो पता क्या है कि हम मेंटली मतलब खुद में ही कितनी सारी कुछ बातें होती है ना जो शायद हम शेयर ही नहीं कर पाते हैं किसी से। और कभी कभी तो लगता है ना कि फ्रेंड्स तो सिर्फ स्कूल टाइम में ही बनते हैं या कॉलेज टाइम में, इसके बाद पूरी लाइफ कहाँ फ्रेंड्स बनते हैं यार, जिनसे हम डिस्कस कर सकें, जिनसे हम शेयर कर सकें। या तो फिर हमारे पास बहुत अच्छे जो गॉड गिफ्ट होती है, तो सिर्फ हमारे वो हस्बैंड होते हैं, हमारे पार्टनर होते हैं, जिनसे मैं मतलब हम शेयर कर लेते हैं। तो इसमें आई एम वेरी लकी कि मतलब मैं अपने हस्बैंड से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मतलब शेयर कर लेती हूँ, या फिर कोई सजेशन हो, कुछ एडवाइस चाहिए हो, तो मतलब
इज़ गुड एडवाइज़र फॉर मी। बट ऐसा शायद सबकी लाइफ में नहीं होता, राइट। हाँ, अब ये भी कहती हूँ कि फ्रेंड्स तो सिर्फ स्कूल लाइफ में ही बनते हैं या कॉलेज लाइफ में। फिर जब हम एक्चुअल में जब हम लाइफ में और आगे बढ़ते हैं ना, तो सिर्फ हमारे कलीग्स ही रह जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स या हमारे नहीं बनते ना, राइट, मोस्टली सबके साथ हो। और एक चीज़ और किसी ने मुझसे बोला था, मैं मतलब नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी सारे कुछ खास लोग ही होते हैं जो शायद ये बोल के चले जाते हैं। इसका आंसर भी मुझे ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता हो तो, कि जॉब के लिए अदर कंट्री में रहना, है ना, अदर स्टेट में रहना मूर्खता है क्या? मतलब ऐसा मुझे किसी ने रिप्लाई दिया, मतलब ऐसा मुझे किसी ने बोला कि जॉब के लिए हम बाहर रहते हैं तो मतलब गलत है, हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए। एक बात बताइए यार, फैमिली के साथ कौन रहना नहीं चाहता? सभी रहना चाहते हैं ना फैमिली के लिए। जब हम तैयारी करते तो हमें पता है ना कि हमारी जॉब हमारी सिटी में लगेगी ही नहीं। बाई चांस है, लक बाई चांस है कि हो जाए, वरना हमें आउट ऑफ कंट्री जाना ही पड़ेगा, आउट ऑफ सिटी जाना ही पड़ेगा। तब भी हमने इतनी मेहनत की, यदि हमें कुछ नहीं करना है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? और फिर दूसरी बात देखो, इस टाइम मतलब आज की जो जनरेशन है, ऐसा नहीं है हम बहुत काफ़ी पुरानी जनरेशन में फॉलो करते हैं, मैं खुद आज की जनरेशन से फॉलो करती हूँ। काफ़ी सारे मेरी तरह भी होंगे जो शायद हैप्पी रहना चाहते लाइफ में बिना किसी रोक टोक के, राइट। होना भी चाहिए यार, लाइफ अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, हैप्पी रहो। किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता यार, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा करो, बस आप खुश रहिए, आपका खुश रहना ज़रूरी है। आप हैप्पी रहेंगे, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को दीजिए, एंड निगेटिव कमेंट्स को बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए। जिस दिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, उस दिन आंसर अपने आप मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आज के लिए इतना ही। आई विल ट्राई कि रोज़ आए, बट रोज़ पॉसिबल नहीं हो पाता, पर एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो।